Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि पिछले अनेकों वीडियो में जब आप सेंटेंस को सीख रहे थे तो आपने देखा था कि हमेशा बातें आती थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो आज की चर्चा आपके साथ होगी कि सब्जेक्ट क्या है और वो किस प्रकार कार्य करती है और उसकी वे क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। पहली क्वेश्चन आपके पास आती है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ हुआ क्या एसेंशियल थिंग्स है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले यदि आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप पाते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या है। नाउन क्या है, यदि आप जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर नाउन क्या है तो आप एक शब्द में समझ जाएं कि नाउन का अर्थ होता है जिसे आप देखते हैं अपनी आंखों से, जिसे आप इमेज कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं, वो सारा सारा क्या है नाउन। जैसे आपने इस पेन को देखा, जैसे आपने इस बोर्ड को देखा, जैसे जिस फोन में आप इसे वॉच कर रहे हैं आपने उस फोन की बातें की, आपने शर्ट की बातें की, आपने किसी चीज की बातें की, वो क्या है आपका नाउन है। मतलब आप कह सकते हैं दुनिया का प्रत्येक नाम क्या होता है वो नाउन होता है। एक बार में आंसर क्या होगा नाउन का। नाउन वो है जो क्या है दुनिया का प्रत्येक नाम, वो क्या होता है आपका नाउन होता है। तो नाउन क्या कहेंगे आप, नाउन को कह सकते हैं नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। अब बातें आती है प्रोनाउन की। सर प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का अर्थ होता है जो नाउन के जैसा और जो नाउन की वैसे ट्रीट हो सके। आपने पहले सीखा था नाउन क्या होता, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले आए। प्रोनाउन नाउन के बदले कब आता है, क्यों आता है, ये बेहतरीन जानकारी आप लेंगे प्रोनाउन में। लेकिन अभी आपको ये जानना है प्रोनाउन जिसे आप देख ना सकें और जिसे आप फील ना कर सकें, इसे आप कह सकते हैं जो आपके लिए विजुअलिटी ना करती हो। मैंने बोला क्या यही संभव है कि प्रोनाउन सिर्फ वही हो सकता है जो नाउन के बदले आए। मान लिया जाए आपने कहा आप अपने रूम में बैठे हुए हैं आराम से, आपके डोर को किसी ने नॉक किया तो आपने बोला कौन है। क्या आपको पता है वो कौन है, आपको पता नहीं है। क्या आपने उसे नाउन के बदले लेकर आया, आपने उसे नाउन के बदले लेकर नहीं आया। तो इसका अर्थ होता है प्रोनाउन वो होता है जो बिना नाउन के बदले या जो नाउन के बदले आकर या जो नाउन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है प्रोनाउन। अब अगली हमारी होती है नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या, इसके बारे में बात करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का अर्थ होता है जो नाउन के समान हो। ये नाउन के समान क्या है, इसकी बातें हम लोग एग्जांपल के साथ करेंगे। पहले आते हैं नाउन के ऊपर। मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज गोइंग। मैंने लिखा यहां ही इज गोइंग। समझेंगे, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो आपने जो राम लिखा, आपने क्या लिखा, आपने एक वर्ब से पहले लिखा जो वर्ड या ऐसा कोई वर्ड जो अपने बाद
हेल्पिंग वर्ब का डिमांड करती हो या हेल्पिंग वर्ब लेती हो, वो क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहां आपने क्या किया, यहां आपने देखा कि आपने सब्जेक्ट के लिए जो नाउन की बातें की, तो नाउन क्या था, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और प्रत्येक नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन है। और आपने देखा कि जो नाउन है वो अपने बाद क्या ले रही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ले रही है। तो जो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ले वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहां राम क्या है, एक नाम है। इसने क्या लिया अपने बाद, इसने अपने बाद वर्ब लिया, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब यदि आप बातें करेंगे ही की, ही क्या है, ही आपने लेकर आया है, ही को आपने लाया है किसी ना किसी नाउन के लिए, या आपने लिखा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यदि आप देखेंगे व्हाट इज दिस, तो फिर से आपने इज के पहले क्या लिया, व्हाट, तो आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या व्हाट किसी नाम के बदले में आया, क्या आपने बोला समवन इज कमिंग, नो वन इज डूइंग, कोई नहीं कर रहा, कोई आ रहा है, तो क्या आपने कोई को किसी नाउन के बदले लेकर आया, आपने नाउन के बदले लेकर नहीं आया। तो सारा क्या हुआ, आपका वो हुआ प्रोनाउन। तो आपने यहां तक देखा कि यदि आप किसी नाउन की बातें करते हैं तो नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, यदि आप किसी प्रोनाउन की बातें करते हैं तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो हमेशा अब आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट की बातें हो तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, और सब्जेक्ट आपका नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। बात करते हैं कि यदि मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, someone is doing this work, someone is doing this work, आपने देखा someone का क्या लिया है, इज क्या है, यहां हेल्पिंग वर्ब है, तो someone क्या हुआ, यहां someone यहां सब्जेक्ट हुआ। अब बताइए क्या ये कोई नाम है, क्या आपने इसको किसी नाम के बदले लेकर आया, नहीं, लेकिन क्या है, इसके बाद आपने यदि हेल्पिंग वर्ब डाला तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। और आपने पिछले अनेकों सेशन में ये सीखा है कि ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब है। तो हम लोग प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे, लेकिन अभी की चर्चा आपकी क्या करनी है, केवल सब्जेक्ट वर्ब। तो आप यहां तक देख सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी आपका सेंटेंस रिफॉर्म हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये क्या है, ये आपके सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाने का एक स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपका सारा सेंटेंस, आपका सारा स्टेटमेंट तैयार होता है। तो आपने यहां तक देखा कि someone is doing this work, someone क्या हुआ है, आपका सब्जेक्ट हुआ। तो नाउन, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अब बातें करते हैं नाउन इक्विवेलेंट की। अब ये क्या है, इसकी बातें करते हैं। यदि नाउन इक्विवेलेंट की बातें करेंगे आप, तो ये क्या होता है, ऐसा वर्ड जो काम कर जाए नाउन के जैसा। जैसे आप बोलते हैं तो कैसा वर्ड होता है, तो जिरंड होता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जो काम क्या करता है, जो काम करता है आपके नाउन के जैसा। जैसे आप बोलते हैं, जिरंड क्या है, यदि आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज कर डालें नाउन जैसा,
तो ये क्या है आपका जिरंड है। ये आपके वर्ब की कहानी है जो आपके साथ वर्ब में डिस्कस हो जाएगी बेहतरीन अंदाज में, लेकिन अभी आपको केवल ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। तो आपने क्या बोला कि जो V1 प्लस ing हो और वो काम कर जाए आपका सब्जेक्ट जैसा, वो क्या है आपका, वो है जिरंड। और यदि आप बातें करेंगे इन्फिनेटिव की, तो यदि आपने 2 प्लस V1 लिया और ये आपका काम कर जाए नाउन जैसा, तो ये क्या हुआ आपका इन्फिनेटिव हुआ। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिखा प्लेइंग इज नेसेसरी, खेलना जरूरी है, या प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। यदि आप प्लेइंग की बातें करेंगे तो प्लेइंग क्या है, V1 प्लस ing, और ये क्या है, ये आपके वर्ब के पहले है, तो हुआ क्या, ये आपका सब्जेक्ट। क्या हुआ आपका ये हुआ सब्जेक्ट। यदि आपका ये सब्जेक्ट बन रहा है प्लेइंग, तो आपने क्या बातें की है, प्लेइंग इज नेसेसरी, खेलना जरूरी है, या प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। यदि आप देखेंगे प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो आपने क्या देखा कि आपने इस वर्ब के पहले क्या लिया है, प्लेइंग। तो प्लेइंग काम कैसा कर रहा है, प्लेइंग काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट जैसा। और आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यदि मैं यहां देखूं कि ये नाउन कैसे बन रहा है, मैंने बोला प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मैंने लिया व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो जो व्हाट का रिप्लाई भी होता है वो भी क्या होता है आपका, नाउन होता है। जो हु का रिप्लाई होता है वो भी क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सिंपल आपने यहां तक देखा व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, तो प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसका अर्थ हुआ कि आपने प्लेइंग को ये नहीं दिखाया कि कोई खेल रहा है या कोई खेलने की क्रिया हो रही है, आपने उस प्लेइंग को एज ए नेम ट्रीट किया, एक नाम जैसा आपने ट्रीट किया। तो यदि आपने उस V1 प्लस ing को नाम जैसा ट्रीट किया तो वो हुआ क्या, वो हुआ नाउन। और यदि वो नाउन है तो ये पॉसिबल है कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और यही जो नाउन जैसा काम करे और वो सब्जेक्ट बन जाए, इसी को कहते हैं जिरंड। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका जिरंड। अब बातें करते हैं, जैसे यहां लिया मैंने वॉकिंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ, टहलना क्या है, अच्छा है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। यदि मैं सेकेंड सेंटेंस की बातें करूं, यदि मैं यहां सेंटेंस लिखूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आपने फिर से क्या देखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग इज, तो ये बना क्या, नाउन। आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि टहल रहे हैं हम लोग, आप ये नहीं दिखा रहे कि टहलने की क्रिया हो रही है, आप क्या दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं टहलना। मतलब टहलना क्या है, एक नाम है, क्या है, अच्छा है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो जब आपने V4 को एज ए नेम ट्रीट किया तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका हुआ नाउन, और वो आपका बना क्या, सब्जेक्ट। तो आप क्या कह सकते हैं, जिरंड वो होता है जब कोई V4 काम करने लगे सब्जेक्ट जैसा, तो वो क्या होता है आपका, जिरंड होता है। अब बातें करते हैं इंफिनिटिव्स की। अब इंफिनिटिव्स क्या है, इसकी बातें करते हैं। यदि आप इंफिनिटिव की बातें करेंगे तो मैंने लिखा टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने लिखा टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने फिर से वही लिखा
खेलना क्या होता है, अच्छा होता है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। यदि आप फिर से देखेंगे तो फिर से आपने क्या किया, फिर से आपने इज से पहले क्या लिया, टू प्ले। अब मैंने फिर से लिखा व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आंसर क्या आया, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। यदि आंसर आया टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट रिप्लाई क्या हुआ, आपने बोला नाउन, और नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने फिर से क्या दिखाया, आपने फिर से दिखाया क्या है, खेलना अच्छा है, किसके लिए, शरीर के लिए। तो इसका मतलब होता है कि ये क्या हुआ आपका टू प्ले, टू प्ले आपका काम कर रहा है कैसा, सब्जेक्ट जैसा। और यदि टू प्लस V1 काम करे सब्जेक्ट जैसा, तो वो क्या है, नाउन है, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फिनिटिव्स। मतलब आपने लिखा टू वॉक इज नेसेसरी फॉर मी, टहलना मेरे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप फिर से क्या ले रहे हैं, टू वॉक इज, आपने फिर से क्या लिया, टू वॉक इज नेसेसरी फॉर मी, मतलब टहलना क्या है मेरे लिए, जरूरी है। तो अब बताइए कि आपने फिर से क्या लिया, टू वॉक, व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी, सो टू वॉक इज नेसेसरी फॉर मी। इसका अर्थ आपने फिर से टू वॉक लिया। टू वॉक मतलब क्या, टू वॉक मतलब आपने क्या किया, इसको भी टू प्लस V1 को आपने ट्रीट किया नाउन से, ये क्या बना आपका, ये आपका इंफिनिटिव बना। तो आपने यहां तक देखा कि सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और कोई अदर वर्ड जो जिरंड हो या इन्फिनिटिव्स हो, वो किस प्रकार नाउन के जैसा काम कर सकती है। तो चलिए अब बातें करते हैं इसके आगे। वन मिनट होल्ड कर रहा हूं मैं, बिकॉज टुडे इज हाईली समर। चलिए अब बातें करते हैं इसके आगे। यदि आप सब्जेक्ट की बातें करेंगे तो आप कह सकते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या होता है, एक होता है लिविंग, मतलब जो जिंदा हो, एक क्या होता है नॉन लिविंग, मतलब जो क्या हो, निर्जीव हो। यदि आप लिविंग की बातें करेंगे तो यह है क्या, सजीव। यदि सजीव है तो सजीव कोई काम कर सकता है, इसका अर्थ क्या हुआ, लिविंग हुआ डूअर। और यदि आपने बातें की नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग क्या हुआ, नॉन डूअर, मतलब क्या, जो काम नहीं कर सकता हो। क्या कभी पॉसिबल है जो निर्जीव हो वो काम कर सके, नहीं। क्या पॉसिबल है जो लिविंग हो वो काम कर सके, आपने बोला हाँ। तो जो काम कर सके वो क्या है, लिविंग, वो क्या हुआ आपका, वो हुआ आपका डूअर। और जो नॉन डूअर है वो क्या हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। तो आपको पता है आपकी जितनी भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सारा का सारा क्या है आपका, लिविंग है, और वो क्या है, नॉन डूअर है। मैंने लिखा एक सेंटेंस, राम इज डूइंग दिस वर्क, ही इज डूइंग दिस वर्क। तो क्या ये आपका राम लिविंग नहीं है, आपने बोला हाँ। ही लिविंग नहीं है, आपने बोला हाँ। तो सब्जेक्ट वो भी बन सकता है जो क्या हो, जो आपका हो लिविंग। अब मैंने यहां अगला सेंटेंस लिया, राम इज गुड, और मैंने लिया पेन इज गुड, मतलब राम अच्छा है और पेन भी अच्छा है। अब बताइए, राम तो यहां हुआ आपका डूअर, आपका ये बन गया सब्जेक्ट, ये हुआ लिविंग। अब बताइए क्या पेन आपका डूअर है या पेन आपका नॉन डूअर है, आपने बोला पेन आपका नॉन डूअर है। तो यदि पेन आपका नॉन डूअर है तो सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर भी बन सकता है,
और सब्जेक्ट आपका डूअर भी बन सकता है। और यदि आपने लिविंग सब्जेक्ट की बातें की तो लिविंग सब्जेक्ट को ही आप टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं आप? टेंस। मतलब राम इज गुड, ये क्या है? टेंस है। यदि मैंने बोला आपने लिविंग सेंटेंस को टेंस कहा तो नॉन लिविंग क्या होता है? आइए इसकी बातें करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। मैंने लिया राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। ये क्या है? आपका टेंस है, क्योंकि ये क्या है? ये आपका डूअर है। और मैं बोलूंगा नॉन डूअर में मैंने एक सेंटेंस लिया, सब्जी बिकता है, वेजिटेबल इज सोल्ड। सब्जी बिकता है। आप बोलते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। अब समझते हैं इसको। यदि आप बोलते हैं वेजिटेबल इज सोल्ड, सब्जी बिकता है, तो क्या सब्जी खुद से बिकता है? क्या सब्जी कट्ठा लगा हुआ है, क्या वो खुद से आवाज देती है हाँ मैं सब्जी हूं मुझे खरीद लो? नहीं, सब्जी बेचने का काम कोई और करता है। तो जब काम किसी और के द्वारा किया जाए तो उसे कहते हैं वॉइस। उसे क्या कहते हैं? उसे आप नाम देते हैं वॉइस का। वॉइस। आपने बोला आई एम टायर्ड, आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और आप बोलेंगे सर आई तो आपका डूअर है, आई तो काम कर रहा है डूअर जैसा। ठीक है, मैं मान रहा हूं आई काम कर रहा है डूअर जैसा। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। क्या आप खुद से थक गए हैं या आप किसी रीजन के कारण थक चुके हैं? तो आपने बोला मैं किसी रीजन के कारण थक चुका हूं। तो ये क्या हुआ? आपने खुद से काम नहीं किया, वो काम किसी और के माध्यम से हुआ, तो आप यहां डूअर हुए, बट इफेक्टेड डूअर हुए। तो क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे पैसिव वॉइस। मैंने बोला दूध बिकता है, मिल्क इज सोल्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। आपने बोला मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टाउट। मतलब मैं खुद से नहीं पढ़ रहा, मुझे पढ़ाने वाला कोई और है। तो जब नॉन डूअर की बातें हो, जब उसमें डूअर काम नहीं कर रहा हो, तो वहीं से क्या होता है? निर्माण वॉइस का होता है। और हमेशा याद रखना है कि यदि आप वॉइस की बातें करते हैं तो वो कैसे होता है? वो हमेशा थर्ड फॉर्म से होता है। तो यदि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म की बातें करते हैं तो ये क्या होता है? ये आपका होता है वॉइस। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के की बातें करते हैं तो ये क्या होता है आपका? ये आपका टेंस होता है। तो आपने देखा, आपने यहां तक समझा कि यदि सब्जेक्ट की बातें की जाए तो सब्जेक्ट क्या है, वो किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार नहीं हो सकती है, वो टेंस कब बनता है, वो वॉइस कब बनता है, सब्जेक्ट आपका नाउन कैसे हो सकता है, प्रोनाउन कैसे हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे यहां तक बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने सब्जेक्ट के बारे में जाना और आपने इसके बारे में किस प्रकार सीखा, आपको सब्जेक्ट समझ आया या नहीं आया, आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा या नहीं सीखा। और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट में तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। आपका वो डाउट बखूबी क्लियर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको यहाँ तक क्लास पसंद आई हो तो आप अपने इस सेशन को औरों को भी शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।